प्रभु यीशु मसीह के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। और आप सभी को मसीह यीशु के जन्मोत्सव पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आप सब के लिए प्रेषित करता हूं। हालेलुया। आज के ऐसे समय पर मैं मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सो आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय। जब हम परमेश्वर के इस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय को 1 पद से लेकर आखिरी पद तक 25 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की दया से हमें ये प्राप्त होता है। तो मैं आज आपको मसीह के जन्म पर एक दृष्टि आपका डालना चाहता हूँ। हालेलुया। सबसे पहला दृष्टिकोण है वो है मैथमेटिकल व्यू, गणित से संबंधित दृष्टिकोण प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले पद से लेकर जब हम 17 वचन तक पढ़ते हैं तब हमें यहाँ पर इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक की हमें वंशावली प्राप्त होते हैं। जी हाँ, और इस वंशावली में 17 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो यहाँ पर 14 या 42 पीढ़ी का वर्णन हमें प्राप्त होता है। परंतु जब हम गिनती करते हैं इब्राहिम से लेकर यूसुफ तक तो यहाँ पर 40 की गिनती पूरी हो जाती है। इब्राहिम से लेकर यूसुफ तक 40 की गिनती पूरी हो जाती है। तो 42 कैसे होगा? तो 41वें नंबर में माँ मरियम जो है यूसुफ की मंगेतर बनकर दाऊद के घराने में जुड़ती है तो वो 41 नंबर हो जाती है और यीशु मसीह पैदा होते हैं वो 42 नंबर हो जाता है। हालेलुया। तो बाइबल के मैथमेटिकल व्यू दर्शाता है कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लेकर संसार में आया। उसके जन्म में स्त्री का अंश नहीं है, पुरुष का कोई योगदान नहीं है, वो पवित्र जन्म लेकर इस संसार में आया। हालेलुया। ये यीशु मसीह के जन्म पर मैथमेटिकल व्यू है। आइए हम दूसरे व्यू की ओर दृष्टि करते हैं और वो है ग्रामेटिकल व्यू, व्याकरण संबंधी दृष्टिकोण प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को एक अध्याय के पहले पद से लेकर 16 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है इब्राहिम से लेकर इसहाक से लेकर यूसुफ तक बीगैट शब्द का इस्तेमाल होता है, BEGAT, बीगैट, जिसका अर्थ होता है पति पत्नी से जन्म। इब्राहिम बिगॉट आइजक बिगॉट जेकब। इस प्रकार से हमें बाइबल में प्राप्त होता है। ये यूसुफ तक हमें मिलता है। लेकिन 16 वचन में यीशु मसीह के जन्म से संबंधित जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है अंग्रेजी के सबसे पुराने वर्जन में वो है बोर्न, BORN, बोर्न। इसका अर्थ होता है ईश्वरीय जन्म। हालेलुया। तो बाइबल का ग्रामेटिकल व्यू हमें बता रहा है कि यीशु मसीह माँ मरियम के कोख से संसार में आया, लेकिन उसमें माँ मरियम का कोई अंश नहीं था और न ही कोई पुरुष की कोई सहायता थी। हालेलुया। इस प्रकार ग्रामेटिकल व्यू प्रकट करता है कि यीशु मसीह पवित्र जन्म के द्वारा इस दुनिया में आया। हालेलुया। आइए हम एक तीसरी बात को वो देखते हैं, वो है प्रोफेटिकल व्यू, भविष्यवाणी से संबंधित प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर दृष्टिकोण। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित भविष्यवाणी के आधार पर दृष्टिकोण यह है, यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता था, उसका नाम था यशायाह। और उसने यशायाह उसके 7 अध्याय के 14 वचन में बताया था
कि परमेश्वर स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, क्योंकि यहूदी लोग चिन्ह ढूंढा करते थे। परमेश्वर स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ होता है ईश्वर का रूप इस दुनिया में जन्म लेकर आया है। हालेलुया। परमेश्वर देह धारण होकर संसार में आ गया है, यही अर्थ होता है। यीशु नाम का भी यही अर्थ होता है। यीशु का अर्थ होता है यहोवा उद्धार करेगा, याशुआ। हालेलुया। याह मतलब यहोवा, शुआ मतलब वो उद्धार करेगा। यहोवा उद्धार करने के लिए मानव रूप में संसार में आ गया है। सो इमानुएल और याशुआ दोनों एक ही शब्द है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी का जो पूरा होना है परमेश्वर की दया से हुआ। यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी और 700 साल बाद अर्थात यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। हालेलुया। जो भविष्यवाणी यशायाह ने किया था वो 700 वर्ष के बाद पूरी हो गई। हालेलुया। जब स्वर्गदूत यीशु से मिलने आया तो वो इस बात को बताया कि ये यशायाह के भविष्यवाणी के आधार पर वो तुम्हारी पत्नी के द्वारा इस संसार में आ रहा है। यद्यपि तुम्हारी शादी बस हुई है, तुम यूनाइट नहीं हुए हो, तुम्हारा शादी की अगली प्रक्रिया बची हुई है। यहूदी लोग मंगनी को शादी करके बोला करते थे। इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं। और उनके यूनाइट होने से पहले, उनके एक होने से पहले यीशु मसीह जो है उनके गर्भ में आ चुका था और स्वर्गदूत ने बताया उसके गर्भ में जो है वो पवित्र जन्म लेकर इस संसार में आ रहा है। हालेलुया। सो जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से यशायाह के द्वारा की गई थी वो भविष्यवाणी परमेश्वर की दया से पूरी हो गई। हालेलुया। जब यीशु सिर्फ कुंवारी के द्वारा इस संसार में जन्म लेकर आया, ये एक चिन्ह था कि जगत का उद्धार करता कुंवारी के द्वारा इस संसार में आएगा। उस कुंवारी का भी कोई अंश उसमें नहीं होगा, कोई पुरुष की उसमें कोई सहायता नहीं होगी। वो पवित्र जन्म लेकर संसार में आएगा। जब हम लूका रचित सुसमाचार में उसके पहले अध्याय के 30 से लेकर 35-36 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्वर्गदूत और मरियम का वार्तालाप दिखाई देता है और मरियम बोलती है कि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, मैं कैसे पुत्र जनूंगी। तो स्वर्गदूत उनको बोलते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह तुम्हारे गर्भ में आ जाएगा और वो बच्चे का रूप धारण करेगा और वो समय पूरा होने पर इस संसार में जन्म लेगा। तू उसका नाम यीशु रखना। पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहलाया क्योंकि माँ का कोई अंश नहीं था उसमें, पुरुष के कोई योगदान नहीं था उसमें, इसलिए ना वो मरियम का पुत्र कहलाया ना यीशु का पुत्र कहलाया, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। क्योंकि इस संसार में जन्म लेकर आने वाला हर इंसान किसी न किसी का बेटा कहलाता है और यीशु के जन्म में न माँ का अंश था न ही कि पुरुष का कोई योगदान था, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया और वो पवित्र जन्म लेकर आया। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु के जन्म में सिर्फ पवित्रता है, पाप बिल्कुल भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आदम और हवा के वंशावली से परे मानव के कोंख के द्वारा, माँ के कोंख के द्वारा यीशु इस संसार में आया कि वो मनुष्य कहला सके। यदि वो मनुष्य नहीं कहलाता तो मनुष्य के उद्धार के लिए वो बलि नहीं हो पाता। जी हाँ, इसलिए उसे माँ के कोख से आना आवश्यक था। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं। हालेलुया। एक अगला जो दृष्टिकोण है, चौथा दृष्टिकोण, वो है थियोलॉजिकल दृष्टिकोण, बाइबल आधारित सिद्धांत से संबंधित मसीह के जन्म पर दृष्टिकोण। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, हमें प्राप्त होता है कि आदम और हवा वे बगीचे में रहते थे, अदन के वाटिका में रहते थे और वहाँ 2 वृक्ष था, दो विशेष वृक्ष था कहना चाहिए, जीवन का वृक्ष
और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और परमेश्वर ने उनको अर्थात आदम और हवा को जीवन का वृक्ष का फल खाने का सलाह, शिक्षा और अनुमति दिया था, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर उनको मना किया था। यदि तुम भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाते हो, अवश्य उसी दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा था, मना किया था कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना, जीवन के वृक्ष के फल को खाना। उसको यदि खाओगे तो तुम सदा जीवित रहोगे। हालेलुया। परंतु शैतान सांप के द्वारा बगीचे में प्रवेश करता है। जब मनुष्य पाप नहीं किया था, तब सब चीज मनुष्य की भाषा में मनुष्य से बातें करता था। सांप भी मनुष्य की भाषा में मनुष्य से बातें किया और शैतान की ओर से वो बात किया और मनुष्य को बहका दिया, अर्थात हवा को बहका दिया। और हवा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा लेती है और अपने प्रेम में विवश करके अपने पति को भी खिला देती है। इस प्रकार प्रथम जोड़ा जो इस संसार में बनाया गया मनुष्य का, वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पापी हो जाता है। और उसी प्रथम जोड़े के बाल बच्चे हैं पूरी मानव जाति। जितने मनुष्य इस संसार में थे, अभी हैं और भविष्य में पैदा होंगे, सब आदम और हवा के बच्चे हैं, सिवाय यीशु मसीह के। जब आदम और हवा पाप में गिर गए, परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर निकाल दिया और वे बच्चे जन्माकर संसार में भरने लगे। परमेश्वर बगीचे से बाहर निकालने से पहले आदम और हवा से वायदा किया कि सिर्फ स्त्री के द्वारा मेरा एकलौता रूप इस संसार में जन्म लेकर आएगा। शैतान उससे पाप कराना चाहेगा, लेकिन कभी नहीं करा पाएगा। यीशु मसीह पाप से परे रहकर पूरी मानव जाति का उद्धार का कार्य पूरा करके वो क्रूस पर शैतान को हरा देगा। ये प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3:15 में इस प्रकार परमेश्वर ने दिया, मैं स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। इस प्रकार की बात परमेश्वर ने संकेतात्मक रूप में कहा कि सिर्फ स्त्री के द्वारा मेरा एकलौता रूप इस संसार में जन्म लेकर आएगा। हालेलुया। बाइबल में एक ईश्वरवाद नहीं है, बाइबल में बहुईश्वरवाद नहीं है, बाइबल में त्रिएक परमेश्वर के बारे में वर्णन है। बाइबल का विश्वास ट्राइवन गॉड पर है। परमेश्वर अदृश्य और जीवित व्यक्ति है और उसका आत्मा सर्वव्यापी है और उसका रूप है प्रभु यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह अनादिकाल से एकमेव परमेश्वर यहोवा के संग में है। एकमेव परमेश्वर यहोवा अदृश्य परमेश्वर है और यीशु मसीह उस परमेश्वर का एकलौता रूप है जो अनादिकाल से उसके साथ है। अदृश्य परमेश्वर ने कहा, मैं अपने एकलौते रूप को केवल स्त्री के द्वारा इस संसार में भेजूंगा। स्त्री का कोई अंश उसमें नहीं होगा, पुरुष का कोई योगदान उसमें नहीं होगा, वो पवित्र जन्म लेकर इस संसार में आएगा। ये इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के संविधान पवित्र है और परमेश्वर की पवित्रता न्याय की मांग करती है। जहां पाप वहां दंड, और पूरी मानव जाति को परमेश्वर क्षमा और उद्धार देना चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर उद्धारकर्ता को पवित्रता के साथ इस दुनिया में भेजने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया। और जब समय पूरा हुआ, गलातियों के पत्री उसके 4 अध्याय उसके 4 वचन बताता है, जब समय पूरा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, जब समय पूरा हुआ तो सचमुच परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र जन्म के द्वारा इस संसार में भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह पवित्रता के साथ जन्म लेकर पवित्रता के साथ जीवन बिताया और 33.5 साल की उम्र में यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। हमें धर्मी ठहराने के लिए वो अपराधी ठहरा, हमारी चंगाई के लिए उस पर कोड़े की मार पड़ी, हमारी आज़ादी के लिए वो बांधा गया, हमारे आशीषों के लिए वो श्रापित ठहरा, क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे सम्मान के लिए वो अपमान सहा, वो कांटों का ताज अपने सर पर लिया।
प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के कार्यों को पूरा किया। वो क्रूस पर बलि हो गया और अपने देह से अपने लहू को बहने दिया। जब यीशु का लहू बहा, उस लहू के बहने के द्वारा परमेश्वर ने अदृश्य जगत में बहुत बड़ा काम किया है। पूरी मानव जाति के जीवन से पाप को दूर करने के लिए, पूरी मानव जाति को पापों की क्षमा देने के लिए, पूरी मानव जाति को पापों से शुद्ध करने के लिए, पूरी मानव जाति को पापों से छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए, पूरी मानव जाति को पापों से बचाए रखने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर बलि होने दिया और यीशु का लहू उसके देह से क्रूस पर से बहा। उसके लहू बहने से जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वे पाप मुक्त होते हैं, वे पापों की क्षमा पाते हैं, वे पापों से शुद्ध होते हैं, वे पापों से बचे रहते हैं। उस लहू में इतनी ताकत है। हालेलुया। कोई क्रिश्चियन कहलाता हो, क्रिश्चियन न कहलाता हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे इस फ्रीडम को, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, पापों से आजादी। हालेलुया। तो परमेश्वर के संविधान को एक ऐसे मानव की जरूरत थी जो पूरी मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले सके और पूरी मानव जाति के दंड को सह सके, क्रूस पर मर सके। ऐसे व्यक्ति की जरूरत परमेश्वर के संविधान को थी और परमेश्वर के संविधान की आवश्यकता यीशु मसीह में पूरी हो गई। वो क्रूस पर मर गया, गड़ा गया और तीसरे दिन सदा के लिए जी उठा। आज वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है अपना लहू लिए हुए, ताकि जो कोई यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आए परमेश्वर उनका पूरा उद्धार कर सके, क्योंकि यीशु अपना लहू लेकर पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह विनती करता है एक एक मनुष्य के लिए। सो जो कोई यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे परमेश्वर उनका पूरा उद्धार करेगा। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो। इसका राजनीतिक दृष्टिकोण भी हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीति में हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति दोषी होता है उसे दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति दोषी होता है उसे क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। जी हाँ, पूरी मानव जाति अदन के बगीचा में पापी हो गया, क्योंकि प्रथम माता पिता पापी हो गए और हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, इसलिए पूरी मानव जाति पापी हो गई। और बाइबल बताती है यीशु निष्पाप रूप से इस संसार में जन्म लेकर आया और यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। 33.5 साल की उम्र में यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया, जब उनको पिलातुस के दरबार में, हेरोदेश के दरबार में जब पेश किया गया, इन दोनों शासकों ने कोई अपराध यीशु मसीह में नहीं पाया। तब पिलातुस ने बोला मैं इनको छोड़ देता हूं। तब यहूदियों ने कहा इसके बदले किसी घोर अपराधी को छोड़ दो, लेकिन इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तब बरअब्बा नाम के एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया और उसका सारा दोष यीशु के ऊपर लगाकर उसे क्रूस की मौत दी गई। राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार यीशु मसीह बरअब्बा का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरा, लेकिन बाइबल के संविधान के अनुसार बरअब्बा एक इंसान था और यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार था। परमेश्वर के अवतार ने मनुष्य जाति के पाप का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलि हो गया, क्योंकि वो इसीलिए इस संसार में आया था। हालेलुया। कि पूरी मानव जाति को पापों से छुटकारा मिल सके, पापों की क्षमा मिल सके, पापों से शुद्धता मिल सके, पापों से बचाव मिल सके। यीशु के लहू में इतनी ताकत है। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन सदा के लिए जी उठा। आज वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। इसलिए मैं पूरी मानव जाति को आह्वान करना चाहता हूं कि आप यीशु पर विश्वास करें और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आइए। आपको पापों की छुटकारा मिलेगा, पापों से छुटकारा मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगी, पापों से शुद्धता मिलेगा, पापों से बचाव मिलेगा, पापों के कारण हुई हानियों की भरपाई मिलेगी और पापों के दंड से बचाव मिलेगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से प्रणाम। आपने
अपने इकलौते रूप को प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा कि हम उस पर विश्वास करके उसके द्वारा तेरी आराधना करें, तेरे राहों पर चलकर तेरी दया को पाएं और तेरे राज्य में, स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन पाएं और नरक में जाने से बचें। और जब तक इस संसार में हैं हम यीशु के द्वारा आपसे सहभागिता रख सकें। आपके इस महान प्यार के लिए धन्यवाद। हमें आशीष दीजिए कि हम इस प्यार के बदले आपको प्यार ही दे सकें। सब बात में आपको आदर मिले, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की।